महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान अभ्यास बताते थे। किसी का 20 साल के अभ्यास से ध्यान सधा तो किसी का 40 साल के अभ्यास से, किसी का 50 वर्ष के अभ्यास से भी ध्यान नहीं सधा और किसी ने युवावस्था में ध्यान शुरू किया और वृद्धावस्था तक भी ध्यान नहीं सधा। महात्मा बुद्ध के निजी शिष्य थे आनंद। उन्होंने ध्यान के बारे में कभी बुद्ध से पूछा भी नहीं और बुद्ध ने उन्हें कभी बताया भी नहीं। आनंद बुद्ध को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते। एक बार आनंद के एक साथी ने उनसे कहा, अब मुझे ध्यान की गहराइयों की अनुभूति हो रही है। अब चित्त बिल्कुल शांत हो गया है। इसकी प्राप्ति के लिए मुझे 80 साल लगे। आनंद ने यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि अभी तक तो मुझे ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुई ही नहीं। आनंद ने अपने मन की बात बुद्ध को कही तो वह बोले, ध्यान तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना सरल है। बुद्ध ने आनंद को ध्यानाभ्यास बताया और तीसरे दिन आनंद ध्यान में डूब गए, समाधि में खो गए। आनंद ने कहा, भंते, क्या कारण है कि मैं वर्षों के बजाय 3 दिन में ही उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। बुद्ध हंसे, बोले, वत्स, जो बिना सेवा के केवल ध्यान के द्वारा ही अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत लंबी यात्रा है। सेवा के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण इतना अधिक निर्मल और पावन हो चुका है कि अब तुम्हारे लिए ध्यान और समाधि बहुत ही आसान हो गए हैं। बुद्ध कहते हैं, ईश्वर को मानना मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, मानना तभी जब देख लो। बुद्ध कहते हैं, इसलिए भी मत मानना कि मैं कहता हूँ। मान लो तो चूक जाओगे। देखना, दर्शन करना, और दर्शन ही मुक्तिदायक है। मान्यताएं हिंदू बना देती हैं, मुसलमान बना देती हैं, ईसाई बना देती हैं, जैन बना देती हैं, बौद्ध बना देती हैं। दर्शन तुम्हें परमात्मा के साथ एक कर देता है। फिर तुम न हिंदू हो, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, फिर तुम परमात्मा में हो। और वही अनुभव पाना है, वही अनुभव पाने योग्य है। विपश्यना मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है। जितने व्यक्ति विपश्यना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उतने किसी और विधि से कभी नहीं। विपश्यना अपूर्व है। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है देखना, लौटकर देखना। बुद्ध कहते थे, यही पिस्सिको, आओ और देखो। बुद्ध किसी धारणा का आग्रह नहीं रखते। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को मानना न मानना, आत्मा को मानना न मानना आवश्यक नहीं है। बुद्ध का धर्म अकेला धर्म है इस पृथ्वी पर जिसमें मान्यता, पूर्वाग्रह, विश्वास इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध का धर्म अकेला वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते, आओ और देख लो। मानने की जरूरत नहीं है। देखो, फिर मान लेना। और जिसने देख लिया, उसे मानना थोड़े ही पड़ता है, मान ही लेना पड़ता है। और बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी, दिखाने की जो प्रक्रिया थी, उसका नाम है विपश्यना।